नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। आप लोगों को पता है कि डे बाय डे जितने भी इंजीनियर्स की जॉब है, वैकेंसीज है, वो डे बाय डे डिक्रीज होते जा रही है। चाहे आप बात कर लीजिए 2020 में या 19 में कितनी वैकेंसी थी, 20 में भी वैकेंसी कितनी थी, 21 में कितनी वैकेंसी है, 22 में कितनी, डे बाय डे डिक्रीज होती जाती है। उसी में एक है आईआरएमएस। आईआरएमएस जो है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जो ईएससी का एक पार्ट था, पहले इंजीनियरिंग सर्विस का पार्ट था, यूपीएससी कंडक्ट कराती थी, उसको अब वहां से पहले हटाकर वहां से रेलवे ने बोली कि मैं इसका अलग से एग्जाम कराऊंगा, आईआरएमएस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। बाकी दो साल हो चुका है, अभी तक कुछ उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या है, कैसा कैसे पेपर कंडक्ट हुए, कुछ भी उनका नहीं है। और रेलवे ऐसे ईएससी का देखा जाए तो 2019 में भी कम वैकेंसी, फिर 20 में कम वैकेंसी, फिर 21 में भी कम वैकेंसी आई है। अब 21 में अभी पेपर होने वाला है, फिर 22 में भी। क्या रेलवे अब आईआरएमएस का पेपर कब कराएगी कंडक्ट? क्योंकि ये इंजीनियर का एक रेलवे एक ऐसी जॉब होती है कि इंजीनियर के लिए जो ईएससी से जाते हैं, टॉप क्लास की जॉब होती है, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम रेलवे में जाए। तो रेलवे कब आएगा, इस पे पूरा चीजें हैं। और आईआरएमएस कब निकालेंगे कुछ नहीं पता अभी। तो इसी पे हम लोग मतलब जो भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर है, बहुत सारे सर हैं, तो उस पर ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे। कल ट्विटर पे इसका ट्वीट करना है आपको 21 को, और मॉर्निंग 7 से आपको 10 AM तक आपको ट्वीट करना है। इससे हर मंडे को करना है, और हर मंडे को करेंगे तो एटलीस्ट मे बी रेलवे के पास या गवर्नमेंट के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे ट्विटर का। ये आप ट्रेंड जब करेगा तो उसके बाद नोटिफिकेशन निकाले या कुछ अलग निकालेगा कि आपको नोटिफिकेशन निकालेगा, होगा कब, क्या होगा प्रोसेस, कुछ भी नहीं। अभी प्रोसेस भी डिसाइड नहीं है कि आपको प्रोसेस क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या सिविल सर्विसेज के जैसे पैटर्न होगा, ईएससी के जैसे पैटर्न होगा, टेक्निकल होगा या नॉन टेक होगा, कुछ भी नहीं पता यार गाइज। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में डे बाय डे वैकेंसी डिक्रीज हो रही है। जैसे बात किया जाए पीएसयूज की, पीएसयूज भी या खुद एग्जाम कंडक्ट करा रही है या ले ही नहीं रही है वैकेंसी। जैसे ओएनजीसी हुआ, बहुत दिन से नहीं ली है गेट के थ्रू, या आपकी बहुत सारे आईओसीएल में बहुत कम वैकेंसी आती है, एनएचआई में भी बहुत कम वैकेंसी आती है। तो हर डिपार्टमेंट में पीएसयूज में बात किया जाए तो वैकेंसीज कम। और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, जैसे एसएससीजेई की बात की, एसएससीजेई की वैकेंसी जहां आपके 1800 2000 के करीब वैकेंसी जाती है, 800 700 या 200-250 वैकेंसी पे रह जा रही है। ये सारी चीजें को मुद्दों को लेकर आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, स्टूडेंट को आगे पढ़ने, पढ़ाई के साथ ये भी जरूरी है। आप पढ़ किस लिए रहे हो? वैकेंसी के लिए ही पढ़ रहे हो ना। वैकेंसी आएगी तभी सेलेक्ट हो। लोग बोलते हैं कि एक ही वैकेंसी काफी होता है। आई नो एक वैकेंसी बहुत सफिशिएंट होता है किसी को सिलेक्शन के लिए, बट अभी के टाइम पे कंपटीशन इतना हाई है, इतनी हाई है। आईआईटीज वाले जितने भी कोर ब्रांचेज हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, या सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल हो, सब गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्यों? क्योंकि यार एक सेफ जॉब होता है और अच्छी जॉब होती है। रेलवे में कौन नहीं जाना चाहेगा ईएससी के थ्रू, या पीएसयूज में कौन नहीं जाना चाहेगा, सब लोग जाना चाहते हैं। तो इसलिए कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, और इसके वजह से एक सीट की वजह से आपको 300 400 500 लोगों के साथ लड़ना पड़ता है। ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो ये सोच के चलोगे कि यार सीट ज्यादा आएगी तब कम आएगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ये सारी चीजें माइंड में आपको चलता रहता है गाइस। ओके। तो आपको सीट देखिए इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि अब देखिए डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। तो आईटीज वाले होते हैं, मान लीजिए 50 सीट आया, अब आईटीज वाले जो होते हैं मान लो 200 लोग उसमें फॉर्म फिल किए, 50 का सिलेक्शन हुआ, 150 का नहीं हुआ। नेक्स्ट सीट और भी जो है एनआईटीज और प्राइवेट कॉलेज वो कहाँ गए? फिर अगले बार जब कोई वैकेंसी जाता है, मान लो आईटीज वाले उसमें भरते हैं, फिर जो 150 बचे वो फिल करेंगे, फिर नया बैच आ जाएगा। तो इसी की वजह से क्या होता है ना, प्राइवेट कॉलेज वालों का सिलेक्शन बहुत कम हो जाता है। एनआईटीज वाले जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेक्शन रुक जाता है, बाद में सब छोड़ देते हैं, ईएससी करेंगे, ये करेंगे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। बाकी मुद्दा हम लोगों का आईआरएमएस है। तो आईआरएमएस का मुद्दा है कि इनका नोटिफिकेशन नहीं, एटलीस्ट उसमें वैकेंसी 200-250-300 वैकेंसी के करीब आने के चांसेस है। इसीलिए बहुत ज्यादा नीड है, और आएंगे तो लोग ज्यादा फोकस कर पाएंगे आपने एक जॉब के लिए। क्योंकि एक रेलवे की ऐसी एक जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है, क्योंकि ईएससी मेन रेलवे बहुत अच्छी जॉब होती है। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं आपके जितने भी गवर्नमेंट है और भी चीजें, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट तो बेच चुके हैं, बहुत सारे पीएसयूज बिक चुकी हैं,
बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट प्राइवेट हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं प्राइवेट के थ्रू काम होता है, क्योंकि प्राइवेट को टेंडर दे दिया जाता है, आपको पता नहीं चलता ये गवर्नमेंट के अंडर है बट वो प्राइवेट के टेंडर काम करती है। तो ऐसे बहुत MES की बात के लिए MES की भी वैकेंसी नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट प्राइवेट हो चुका है, तो प्राइवेट के अंदर वो काम होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है गाइज। बाकी अब देखा जाएगा ट्विटर पे क्या होता है कैसा होता है, क्योंकि यार देखो प्राइवेटाइजेशन करना एक सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन करने से आपको बेनिफिट नहीं है, जो गवर्नमेंट को फैसिलिटी देते हो दो, बट कुछ ऐसे फैसिलिटी जो ऑफिसर बनते हैं ना उसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको, ठीक है। IOCL OCL देखो इतनी टॉप क्लास की जॉब देती है, तो वैकेंसीज कम है बट वैकेंसीज कम निकालती है, इनको थोड़ा और वैकेंसी इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि खाली सीटें तो हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको देखना चाहिए। बाकी आप लोगों को पता है कल मिलते हैं 7 AM में मॉर्निंग में, और ट्रेंड कराना यार। आप देखो सब लोग ESC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको पता है ESC का पेपर 18 जुलाई को है, तो सबको पढ़ना है। आई नो, मैं समझ सकता हूँ कंडीशन सबकी, मेरे साथ भी है, सबके साथ है। तो पढ़ाई के साथ भी जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, दवाई के साथ कड़ाई भी और मास्क भी ज़रूरत है, जैसे आपको भी पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वैकेंसीज भी ज़रूरी है क्योंकि आप पढ़ किसके ले रही है, इसीलिए। तो गाइज बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल 7 AM में, और ट्वीट पे ट्वीट करना है, हर को ट्वीट करना है, और इसका हैशटैग है release_IRMS_notification, और यही ट्वीट करना है कम से कम आपको, जब तक गवर्नमेंट सुनती नहीं है तब तक आप लोगों को ट्वीट करना है। हर मंडे को करना है क्योंकि डेली करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे 2 लाख का टारगेट रखे हैं सर ने, तो जाके उनका वीडियो देखिए, फुल डिटेल्स वहां पे दिया गया है। ओके गाइज, तो बाकी मिलते हैं कल 7 AM में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।